और उत्तरकाशी के पास भटवाड़ी में 30 फीट सड़क धंस गई है। धराली जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ की टीम सड़क बनाने में जुट गई है। वहीं लैंडस्लाइड के बाद तबाही का जो मंजर सामने आया है वो भयावह है। उत्तरकाशी के पास बता दें कि भटवाड़ी में 30 फीट सड़क धंसी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। धराली जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। वहीं बीआरओ की टीम अब सड़क बनाने में जुट चुकी है, क्योंकि रास्ता बंद होने से उत्तरकाशी की तरफ कोई भी राहत बचाव की सामग्री नहीं पहुंचाई जा पा रही है और ना ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आगे जा पा रही है। यही वजह है कि अब बीआरओ की टीम सड़क बनाने में जुट गई है और तबाही का जो मंजर सामने आया था वो दिल को दहला देने वाला था, डराने वाला था, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद अब पूरे इलाके में तबाही हुई है। एक और उत्तरकाशी में जब बादल फटा तो पूरा का पूरा गांव जो है वो तिनके की तरह बिखरता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ सड़कों पे लैंडस्लाइड हुई, कई फीट तक सड़कें नीचे धंसी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो गया है। मलबा जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीआरओ सड़क बनाने में जुट गया है ताकि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो और आवागमन शुरू हो और वहां पर राहत बचाव की टीम पहुंच सके और जल्द से जल्द मलबे से लोगों को बाहर निकाला जा सके और सड़क मार्ग जो बाधित हुआ है उसको भी खोला जा सके। और ये आप देखिए लैंडस्लाइड के बाद सड़क की क्या हालत हुई है। पूरी तरह से जो सड़क है वो कई फीट अंदर धंस गई है। यही वजह है कि वहां पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम गई है, गाड़ियां नहीं जा पा रही है, राहत बचाव की टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है और बीआरओ की टीम अब सड़क बनाने में जुट गई है। बता दें कि उत्तरकाशी के धराली गांव में कल बादल फटने से बड़ी तबाही आई और तबाही को देखने का जो मंजर था, तबाही का जो मंजर था वो बेहद ही डराने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, सुबह जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई थी, बारिश भी हो रही है और बादल फटने के बाद रास्ता जो बाधित हुआ है, सड़कों पर मलबा आ गया है, अब बीआरओ की टीम जुट गई है। अभी फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है और स्थिति कैसी है? देखिए, हम हर्षिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हर्षिल की तरफ आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी से हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए, ये भागीरथी का वेव है। आप तस्वीरें देखिए, कितना ज़्यादा करंट है इसमें और इतना ज़्यादा करंट है कि कई इलाकों में पानी जो है बड़ी तेज़ी से स्पीड से जा रहा है और डर इस बात का है कि अगर ये पानी बढ़ा तो बहुत सारे ऐसे निचले इलाकों में घर हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं। सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं और ये पहाड़ी पे आप बादल देख रहे हैं और बादल घने हैं इस समय। हालांकि बारिश अभी थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकिन बंद नहीं हुई है और लगातार ये बारिश जो है कल रात से क्या 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। और अलर्ट जो है 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के। अगले 3 दिन तक लगातार तेज बारिश हो सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। इससे लैंडस्लाइड तो होगा ही, लेकिन धराली और इसके अलावा अगर आप आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो वहां पे हर्षिल की बात करेंगे तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है और अब तक करीब 130 लोगों को बचा लिया गया है। ये एक अच्छी खबर है कि 130 लोगों को अब तक बचाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और बीआरओ जो है वो अब लगातार रोड बनाने का काम कर रहा है। जहां पर रास्ते खराब हो चुके हैं या फिर लैंडस्लाइड हो चुका है वहां पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी मशीनरीज जो हैं वो दरअसल पहुंचनी है और ऐसे में बीच बीच में रोकना पड़ता है उसको और वो समय पर पहुंच नहीं पा रही है, जिससे लोगों को बचाने का जो काम है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसलिए लगातार तेज गति से काम होता रहे। 130 लोगों को अब तक बचाया गया है प्रशासन की तरफ से और जो मौत के आंकड़े आए हैं वो सिर्फ अभी तक 4 आए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो धराली का इलाका है, जो मेन मार्केट थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसमें कितने लोग दबे हुए हैं, वहां तक किस तरह से पहुंचने की कोशिश की जा रही है, वो भी सारा काम हो रहा है। लेकिन मीडिया को खासतौर पर आपको बताएं कि हमारे 30 किलोमीटर आगे से जाने के बाद जो है मुश्किल हो रहा है पहुंचना आगे, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। रास्ते भर हमने लैंडस्लाइड अपने को फेस किया है। लैंडस्लाइड पे कई रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। एक खबर और बता दूं आपको कि ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ आने वाली रोड जो है वो बाधित हो चुकी है। वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, मेजर
लैंडस्लाइड 3 जगह पे हुआ है और 3 जगह पे लैंडस्लाइड होने की वजह से जो आवाजाही है वो एक तरह से ठप होती जा रही है। तो अभी सिचुएशन खराब है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अभी इस इलाके की तरफ मूवमेंट ज्यादा ना करें क्योंकि सिचुएशन खराब है और इन पहाड़ियों से कभी भी दरकने वाले पहाड़ हैं ये दरअसल, और पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, पानी जिस तरह से लगातार बरस रहा है, उससे पहाड़ से लैंडस्लाइड की समस्या और भी बढ़ सकती है। तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, सेना और वायुसेना के टीमें जो हैं उनको लगाया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ एयरबेस पे बाकायदा तमाम हेलीकॉप्टर्स को जो है स्टैंड बाई पे रखा गया है ताकि कभी भी जरूरत हेलीकॉप्टर की पड़े इस इलाकों में तो तुरंत जो है हेलीकॉप्टर का मूवमेंट किया जा सके। जी आमिर, जिस तरह से आपने बताया कि सड़कों पर भी, जहां पर धराली की तरफ जाने वाली जो सड़क मार्ग है वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है और पत्थर भी नीचे आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धराली तक राहत कैसे पहुंचाई जाएगी। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ तेज बारिश और तीसरी तरफ कल जो बादल है वो फट गया। अब धराली में जो लोग मलबे में दबे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा और अभी तक कितनी टीम राहत बचाव की वहां पहुंच चुकी है? देखिए 2 दर्जन से ज्यादा टीमें इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि कैसे रसद पहुंच रही है, कैसे तमाम उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं, वो दरअसल ऐसा है कि जो बीआरओ है वो लगातार अलग अलग ब्लॉक्स पे काम कर रहा है ताकि रोड को जो है बेहतर किया जा सके, रोड को अवरोध जो है वो उनको खत्म किया जा सके, इसलिए लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो उत्तरकाशी की तरफ आने वाली रोड है ऋषिकेश से, वो बाधित हुई है। 3-4 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से जो है मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स थे जो सामान लेकर के जा रहे हैं धराली, वो कह रहे थे कि रास्ते में कई बार रुकना पड़ रहा है, बहुत समय लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि 130 लोगों को बचाया गया है, तो ये अच्छा नंबर माना जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए उपकरण मंगाए जा रहे हैं ताकि वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन ये जरूर है कि अभी मुश्किलें बहुत कम नहीं हुई हैं। अगर आप चारों तरफ नजर डालेंगे इस मौसम के ऊपर तो इस मौसम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी मौसम का हाल क्या है, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी बारिश हल्की जरूर हुई है, इसलिए हम आपको लाइव दे पा रहे हैं बाहर से निकल के, वरना अभी थोड़ी ही देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी। आप नदी में वेव देखिए, कितना ज्यादा करंट इस समय भागीरथी नदी में आपको देखने को मिल रहा है। ये करंट इतना ज्यादा है कि अगर ये और बढ़ा तो और बड़ी मुसीबत जो है खड़ी हो सकती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की समस्या हो रही है। तो 3-4 चीजें हैं लगातार। देखिए लैंडस्लाइड है, मौसम है, इसके अलावा आप देखेंगे पानी का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 3-4 परेशानियां जो है वो मौसम जो है, वेदर जो है वो खड़ी कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तीनों जगहों पर जहां जहां पर इस तरह की बादल फटने की बात आई सामने। जो लापता लोग हैं उनकी संख्या 80 से 100 के बीच में है। आधिकारिक पुष्टि इस पर अभी होना बाकी है। लेकिन घायलों की भी संख्या है, घायल जो है 40 से 50 लोग हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी लापता हैं, उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है, उनके नाम डिटेल्स लिए जा रहे हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो दरअसल लोगों को बचाने को लेकर के है। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, बीआरओ की टीम और सेना लगातार कोशिश कर रही है उन लोगों को बचाया जा सके जो कि वहां पर अभी भी जिनके अंदर एक सांस भी बची होगी। तो ये सबसे पहले कोशिश होगी, उसके बाद जो है दूसरी चीजें सोची जाएंगी। पहले आम आदमी की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बचाने की जरूरत है। जी देखिए, अभी जहां पर मैं मौजूद हूं उत्तरकाशी का इलाका है। उत्तरकाशी के से आगे की तरफ हर्षिल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। हर्षिल यहां से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहां पे आप देखिए, ये उत्तरकाशी में जो नदी है आप उसका तस्वीर दे सकते हैं, कितनी तेज धार है इसकी, कितना करंट है इसमें। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है इस इलाके में। और प्रशासन ने खासतौर पर ऐसे इलाकों पर जाने की सलाह नहीं दी है। जो स्थानीय
लोग हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने इस नदी से थोड़ा सा दूर ही हो जाएं, क्योंकि भागीरथी नदी जो है उफान पर है इस समय। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, तो बादल फटने की भी खबर कई बार आई है। आपने देखा कि बादल फटने से कितना त्रासदी हुई, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है कोशिश की जा रही है कि उसको जो है रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। फिलहाल ये सिचुएशन है। अभी आपको जो हम सामने तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट मौजूद है। लगातार पल पल की हम जानकारी दे रहे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल सके कि इस त्रासदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 2013 में जो त्रासदी आई थी, वो केदारनाथ की जो त्रासदी थी, वो साफ तौर पे एक बार फिर से उसकी याद दिला दी है। इस त्रासदी ने जो हर्षिल और में आई और जिस तरह से बादल फटा, उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि एक बार फिर से प्रकृति जो है वो बदला ले रही है हम लोगों से। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, तेज हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से साफ हो चुका है कि अभी हम उसी पैमाने पे मौजूद हैं, उसी ढर्रे पे मौजूद हैं जहां पर हम पहले भी थे। तो अब ये सोचना होगा सरकारों को कि इन इलाकों को संरक्षित कैसे किया जाए, इन इलाकों को बेहतर कैसे किया जाए, इनको उसी रूप में कैसे ढाला जाए। ये अपने आप में बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। और दूसरा ये भी कि जो पहाड़ है उनको उनके स्वरूप में रहने दिया जाए, और कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो उसी के साथ में किया जाए, डेवलपमेंट उसी के साथ में किया जाए। ये बहुत जरूरी होगा। ये अगर चीजें समझ गए तो कहीं ना कहीं हम इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और इस तरह की प्राकृतिक आपदा जो है उसको रोक सकेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, इस जोन में लगातार लैंडस्लाइड की समस्याएं आ रही हैं। 300% से ज्यादा ये समस्याएं बढ़ चुकी हैं 2 महीने 3 महीने के अंदर। और 2025 में तो काफी ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं इन इलाकों से। खासतौर पे हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुल्लू की बात करें, वहां से लेकर के अगर उत्तरकाशी की बात करें, आप देखें दोनों तरफ एक ही पैटर्न चल रहा है। तो मंडी में जो कुछ हुआ, वो हिमाचल प्रदेश मंडी में जो कुछ हुआ, वही चीज आप देखेंगे कि यहां पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी दुकानें खत्म हो गई, उनके मकान खत्म हो गए, उनके ऑफिसेस खत्म हो गए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से माना जा रहा है। फिलहाल सरकार जो है बचाव का काम शुरू कर रही है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें इससे एक सबक सीखना होगा आने वाले समय के लिए। जी आमिर, बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। अगर 2013 की बात करें, 2013 का जिक्र जैसा आपने किया था, और 2025 दोनों ही आपदाएं एक जैसी नजर आ रही है। बादल फटा और उसके बाद त्रासदी ही त्रासदी, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। लेकिन 2013 के बाद 2025 में प्रशासन ने क्या कुछ बदलाव किए थे? क्योंकि प्रशासन ने लगातार अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन इन इलाकों में जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है, जहां पर पहाड़ दरकने का खतरा होता है, जहां बादल फटने का खतरा होता है, वहां पर प्रशासन लोगों को किस तरह से तैयार करती है और किस तरह से वहां पर प्रशासन ने तैयारी की थी ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो? देखिए, प्रशासन एक हद तक चीजें कर सकता है, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे ही अपना घर बना लेंगे और ऐसे पहाड़ होंगे जो दरकने वाले पहाड़ होंगे, या ऐसे ऐसे होटल्स बना लेंगे, स्कूल्स बना लेंगे, तमाम प्रॉपर्टीज बना लेंगे, तो आप सोचिए इसमें प्रकृति का क्या दोष हो सकता है। आप सामने ही आप एक उदाहरण देख लीजिए। ये तमाम तरह के होटल्स हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। आप नीचे नदी देख सकते हैं, नदी का रौद्र रूप देख सकते हैं, और सामने मकान देख सकते हैं, या ये कहेंगे कि हो सकता है होटल हो। इसी तरह के आप देखिए तमाम मकान आपको जो है इसी रोड के ऊपर ही नजर आएंगे, जो एक रोड बनाई गई है ताकि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाया जा सके। वो उसी पर आपको तमाम कंस्ट्रक्शन इसी तरीके का दिखाई देगा। ऐसे में होता क्या है कि जो पहाड़ हैं उनको काटा जाता है, उन पर जो है सड़क का विस्तार किया जाता है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि इनसे नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि पहाड़ ऊपर से नीचे से काटा जा रहा है, ऊपर से वो भारी भरकम मलबा वो फेंकने लगता है, और जब पानी बरसता है तो धीरे धीरे रिसाव शुरू हो जाता है। नीचे जो नींव होती है उसकी वो एक तरह से खोखली होती चली जाती है, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड की समस्या सामने आती है। तो ये किसने क्रिएट किया? ये मानव ने ही क्रिएट किया है, हमने आपने सबने मिलकर क्रिएट किया है। तो इसकी भरपाई जो है साफ तौर पे होती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्या हमने उसको पहचाना है? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका है हमने?
क्या इस तरह के लगातार बढ़ती चीजों को हमने रोका है? ये सब चीजें जो हैं अभी होना बाकी है, लेकिन अभी वक्त है ऐसे लोगों को बचाने का जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, उनको बचाने का। वो बात अलग है कि सरकार आने वाले समय में आप क्या करेगी, किस तरह के प्लान करेगी, वो समय अभी बिल्कुल आएगा। आमिर, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और सभी को एक सबक दिया कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आएगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।